इतना तो नहीं हूँ लेकिन मेहनत। तो जितने भी पार्टिसिपेट है, कुछ मैंने आप लोग का नोट्स बनाया हूँ जो मैं आपको आप लोगों के सामने रख सकता हूँ। तो सबसे पहले हम डीएक्सन का जो फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारे माता पिता को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारे अपलाइन को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। और इंडिया में लाने वाले डॉक्टर, प्रोफेसर, रत्ना मैम, यानी जितने भी हमारे रिएक्शन का फैमिली है, सभी को मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूँ, सभी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारा जर्नी जो हुआ रिएक्शन में, एक लिंक जी टी से हुआ, ऋषि टी से हुआ। ऋषि जब हम नेट में सर्च किए और उसको यूज किए और इनका बेनिफिट मुझे मिला, और उस दिन से मैंने ड्रीम देखना चालू किया। और मेरा ड्रीम यही था कि मैं इससे आर्थिक आजादी कैसे पा सकूं। मैं एक स्टेशन पालघर करके है, वहां पे मैं एक छोटा दुकान था मेरा, कि वहां मैं सुबह से शाम तक बैठता था। उसी जगह पे एक हमारा डीएक्शन ऋषि टी लेकर के आया और वहां हमको इंट्रोड्यूस करवाया। न कि उसको मैंने इग्नोर किया, न कि उन्होंने कांटेक्ट नंबर दिया कि सर तुम इसको यूज करके देखो, फायदा नहीं है तो मनी बैक गारंटी है। तो मनी बैग में गारंटी नहीं समझ पाया था कि अगर पसंद नहीं आया प्रोडक्ट तो आप रिटर्न दे सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा इमोशनल हुआ और बोला ठीक है सर। ½ किलो का डब्बा उन्होंने मेरे पास दिया, बोला ज्यादा नहीं, 15 दिन तक पी के देखो फिर मुझे फीडबैक देना। और वही संडे का दिन था और हमको डीएक्शन की टी मिलता है और बोलता है ये जड़ी बूटी वाला चाय टी है। इसमें सारा गुण आपको शरीर का जो है ना, जो भी अनमैटेरियल चीज है वो शरीर से बाहर निकालता है। और बाहर ही हमारा खाना पीना होता था, कैंटीन का, कभी होटल का, है ना, अनाप शनाप, क्योंकि हम उस चीज को नहीं समझ पाए थे। तो उस दिन से मैं बोला अगर ये फायदा मुझे मिला तो मैं 8 बजे दुकान बंद करूंगा और 1 घंटा ये आर्थिक आजादी के लिए खुद के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और मैंने वहीं पे कांटेक्ट नंबर लेते थे दुकान में और लोगों के घर में जाते थे, सर मैं आपके घर में आ रहा हूँ चाय पीने के लिए। बोला वेलकम, आइए आइए। और जाने के बाद मेरा वही है कि 20% हम टॉक करते थे और 80% में डेमो देते थे। तो वही डेमो देने के बाद कि लोगों को फीडबैक आता था, सर एक डब्बा मेरे को भी चाहिए। और वहीं से मुझे समझ में आया कि चाय बेचने के बाद यहाँ पे लोग डायमंड बन रहा है। कुछ मुझे और अपलाइन लोग मिले और उन्होंने बताया कि ये डायमंड देखने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, 100 रुपए का टिकट लेकर के। तो डायमंड देखने के बाद, डायमंड देखने के लिए हम जाते थे सेमिनार में। वहाँ खचाखच हॉल भरा रहता था, म्यूजिक चलती थी, डीजे चलता था। और हर डायमंड वहां जाने के बाद वहां पे वो एक इंजॉयमेंट दिखता था, मतलब मान सम्मान मिलता था। तो मान सम्मान तो हम घड़ी के दुकान में वहां गाली सुनते थे, कोई घड़ी बंद हो जाता था तो लोग बोलता था क्या रे घड़ी का सामान निकाल लिया, किस तरह से घड़ी बनाया, बंद हो गया। तो इससे मैं जूझ रहा था। लेकिन वो महीने में एक बार जो प्रोग्राम वहां होता था, वहां जाने के बाद वहां जो अचीवमेंट करता था लोग, वहां पे मान सम्मान से उसको पुरस्कृत किया जाता था। तो वहां पे मुझे 7 चीज समझ में आया कि यहाँ पे आर्थिक आजादी मिल सकता है। पैसे की आजादी, पैसा मतलब भरपूर धन। उसमें एक सेंटेंस यूज किया कि ये लेगेसी होगा बिजनेस। जब आप एक बिजनेस खड़ा कर देंगे तो आपका जनरेशन 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 जनरेशन, बॉडी लैंग्वेज के जरिए से हाथ भी ऐसा हिलाता था और बोलता था यहाँ पे आपके ना रहने के बाद फैमिली सिक्योरिटी आपको यहाँ पे। तो मीटिंग के आने के बाद मैंने घर में अपना दरवाजा खोल करके देखा कि आज मेरी दुकान की वजह से हमारा घर चल रहा है, कल खुदा ना खास्ता मैं नहीं रहूं तो मेरा घर कैसे चलेगा। उस दिन मुझे क्लिक हुआ कि यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो पैसे की आजादी होगा। तो मेहनत हमारा एक ही था, शरीर। लेकिन इसमें नेटवर्क सिस्टम को समझ में आया और धीरे 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 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जैसे, और संडे के दिन फुल हम काम करना चालू किया। तो स्टार एजेंट बना।
तब मुझे कुछ इसमें प्रोडक्ट घर का जो फ्री हो गया, तो फ्री शब्द वहां यूज। हेलो। यस सर। हेलो। हाँ, क्या हुआ? फोन क्यों गया? कट गया था क्या? अच्छा, आपको ठीक है, बोलिए। ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो इसमें मुझे पैसे की आजादी का फीलिंग हुआ कि अगर हम यहाँ पे मेहनत करेंगे तो मुझे पैसे की भरपूर धन आएगा। तो इसके लिए मैंने बोला, देखा, एनालाइज किया कि आज जमीन नहीं बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम बढ़ेगा। और प्रॉब्लम यहाँ पे हमको डिएक्शन में सोल्यूशन दिखाई दिया। इसके लिए मैं उसके अंदर में तन मन और धन लगा करके जन जन तक पहुंचाने का कोशिश किया। और ये मेरा काफी सफर हुआ डिएक्शन में। और दूसरा मैं देखा इसमें हेल्थ हेल्थ बेनिफिट पाया। जो हम पाँव का जो तकलीफ था मुझे, मतलब स्वास्थ्य, यानी खाते खाते यहाँ पे स्वास्थ्य की आजादी मिला। तब तक हम जो मेडिकल से या कहीं इधर उधर से जो भी कुछ होता था लेके आते थे, वो हमारा साइड हो गया कि दवा लेकर के जो हम सोते थे। और जब से इस ब्रांड को लाया मैंने, तब से मैं इसको फीलिंग नहीं किया कि मैं किधर इधर उधर जाने का। जो हमारे फैमिली लोग भी यूज करते थे, यानी हमेशा हफ्ते में यहाँ वहाँ दवा खाना जाते थे, हम कंटाल गए जा चुके थे। न कि धीरे धीरे हम प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लेने के बाद स्वास्थ्य की यहाँ पे हम भरपूर स्वास्थ्य पाया। तब तक आज मेडिकल का एक क्रॉसिन भी हम इस्तेमाल नहीं किया। जब कुछ होता है तो इसमें हमने एक डॉक्टर सवेरा का मीटिंग सुना था कि आप जो कर रहे हैं, एक दिन आप रुक करके पीछे मुड़ करके देखो कि सुबह से शाम तक आप क्या कर रहे हैं, उसको समझ में आ जाएगा। तो आप सारा जीवन कथा समझ में आ जाएगा। तो हमने वहाँ स्वास्थ्य की कथा, हम वहाँ डिएक्शन में समझ में आया कि स्वास्थ्य मुझे 10 दिन के लिए नहीं चाहिए, 100 दिन के लिए नहीं चाहिए, अंतिम स्वास्थ्य के लिए चाहिए। इसके लिए हम धीरे धीरे यहाँ पे ब्रांड को चेंज किया और भरपूर स्वास्थ्य की फायदा उठाए। और समय की आजादी, पहले मुझे समय नहीं मिलता था। आज मैं इधर उधर पूरा, है ना, टाइम निकल जाता है का, मुंबई जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, यानी काम ऑटो पायलट में आ गया। तो ये समझ में आ गया कि समय की आजादी इसमें डिएक्शन में मिला। और उसमें साथ साथ घूमने की भी आजादी मिला, है ना। तो घूमने की आजादी, तो हम एयरपोर्ट तक तो जा सकते थे, ये मुझे पता था। लेकिन हम मलेशिया देखने के लिए एक इच्छुक थे कि हम विदेश लोग कैसे जाएंगे, उसका रास्ता क्या होता है घूमने के लिए। तो अपलाइन बता रहा था कि पासपोर्ट नहीं रहेगा तो आप बाहर नहीं जा पाएंगे। तो पासपोर्ट भी मैंने उसको अप्लाई करके, पासपोर्ट एक बार एक्सपायर भी हो गया, दोबारा फिर से मैंने उसको तैयार किया। यानी एक रास्ता बन गया कि कभी ना कभी इससे हम घूमने की भी आजादी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट से। और दूसरे बात, मान सम्मान, हर मीटिंग में जब जाते थे तो वहां से नाम लेकर के पुकारा जाता था, है ना, कि वहां पे 10 मिनट 5 मिनट बात करने के लिए मौका मिलता था। और वहां पे मान सम्मान भी मुझे मिलता था। तो ये हम डिएक्शन से मान सम्मान पाए, घूमने की आजादी पाए, समय की आजादी पाए, अच्छा स्वस्थ पाए। पैसे के लिए भी हम इसमें समझ पाए कि पैसे किस तरह से कमाया जाता है। और दूसरे की मदद करने के लिए, यानी हम देखा कि देने में ही लेना समाया है। अगर हम हेल्थ का प्लानिंग बताने जा रहे हैं और हम खाली फोटो दिखाएंगे तो नहीं चलेगा। वहां पे हम प्रोडक्ट रख करके उसको अगर हम डेमो देते हैं तो लोग बोलता है अच्छा ठीक है, एक रख के जाओ। फिर होता है थोड़ा सा आगे पीछे, यानी एक दूसरे को हेल्प करने का मदद मिला इसमें, एक दूसरे को, कि लोग को रास्ता नहीं पता रहता है तो दूसरे को यहाँ पे मदद भी करने का मौका मिलता है। यानी दुआ का इसमें पैसा मुझे देखा। उसके बाद हमें
अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, मतलब जो हम वहां पे ग्रेजुएशन किए थे गोड्डा कॉलेज से, वो हमको वो सर्टिफिकेट मुझे वहां का धारा ही रह गया, मुंबई में लेके आए थे। लेकिन हमको फिर से यहाँ से पैसे कमाने के लिए एक पढ़ाई करना पड़ा, चालू रखा। और आज भी मैं सीख रहा हूँ, यानी खुद को अपडेट करने लगा कि इसमें हम अगर अपडेट करेंगे तो हम एक दूसरे को रास्ता दे सकते, यानी तीसरी आंख यहाँ डीएक्शन से मुझे खुला। तब हमको समझ में आया कि बिहार के लोग आईएएस की तैयारी क्यों करता है। तब समझ में आया कि वहाँ आर्ट्स लोग पढ़ता था, इसके लिए वो आईएएस की तैयारी ज्यादा बिहार से लोग निकलता है। यहाँ मैंने देखा लोग कॉमर्स की तैयारी कैसे करता है, वो बिजनेसमैन, सीए, ये सब बिजनेसमैन की मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सब चीज हमको बाद में अभी डीएक्शन में समझ में आ रहा है। तो मैं अपने आप को बदल बदल पाया इसके अंदर में। तो यहाँ पे हम भरपूर धन पाया, स्वास्थ्य की आजादी पाया, समय की आजादी पाया, घूमने फिरने की आजादी पाया, मान सम्मान की आजादी। तो यहाँ पे यही मुझे लगा कि लोग एमएलएम को लोग क्या गलत साबित करते थे। हमको एमएलएम के बारे में पता नहीं था। जब मैं परवाना सर का मीटिंग बिरार में देखा, तो एक वर्ड वहां यूज किया था कि मुर्गा लाओ मुर्गा स्कीम, यानी मूर्ख बनो मूर्ख बनाओ, ऐसा मतलब इतना नेगेटिव लोग सोचते थे एमएलएम के बारे में। नहीं कि जब आईडीएसए का जब हम फॉलो किए, तब मुझे समझ में आया कि आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, डब्ल्यूडीएसए, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये समझ में आया कि पूरा विश्व में एक आईडी बन जाता है। नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल भी हम व्यवसाय कर सकते हैं। तो ज्ञान, जिसके पास ज्ञान रहेगा वही जा करके ज्यादा से ज्यादा इनकम को हासिल कर सकता है। तो इसमें मुझे समझ में आया कि ये एमएलएम गलत नहीं है, ये एक दूसरे का मदद करने का है, यानी महान लोगों का मिलन है। तो इसमें मैं ये 7 चीज को नोट किया था, और मेरा हैबिट था जो भी मीटिंग में बैठते थे तो मैं नोट्स बनाते थे, पेन कॉपी कलम लेकर के। तो मुझे ये 7 चीज में जो नोट किए थे, और धीरे धीरे सपना को लिखे और पाते गए। तो मैं एमएलएम से फायदा क्या हुआ कि आप काम करेंगे तो भी पैसा, आप आराम करेंगे तो भी पैसा, आप नींद में रहेंगे तो भी पैसा, आप घूमने जाएंगे तो भी पैसा, आप खेलने जाएंगे तो भी पैसा। तो यहाँ पे पैसे का पैसा ही, यानी पाइपलाइन। जो एक हमने वीडियो चलाते थे कि मतलब एक पाइपलाइन लगाते हैं, लोग हंसते हैं, तो वो पाइपलाइन का मैंने ये बहुत गहराई में एक बार नहीं, कम से कम हम हजारों बार देखे थे कि काम करने के बाद 1 घंटा 2 घंटा जो समय मिलता था, वो हम डीएक्शन का पाइपलाइन लगाते थे। तो आज थोड़ा सा मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हम जा रहे हैं। तो मैंने यही देखा कि डीएक्शन बिजनेस में बहुत सारे हमारे पास लोग आए, टकराए कि ये भी करो वो भी करो। लेकिन मैंने ये चीज देखा कि यहाँ का प्रोफाइल देखा डीएक्शन का, कि पीपल कैसा है। तो हाईली प्रोफाइल के पीपल्स यहाँ देखे, जैसे ईपन कोशी, डबल एपार्सियस देखे, डॉक्टर परवाना, ये सब हस्ती देखे, और डॉक्टर एस रंजन, यानी राष्ट्र दो दो राष्ट्रपति के पैनल डॉक्टर रह चुके हैं, वैसे हस्ती को जब देखे, तो मैं बोला हाईली प्रोफाइल के लोग इसके अंदर में इन्वॉल्व है, तो ये छोटा मोटा काम नहीं है। उसके बाद देखा मैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जब खाया तो देखा इसके अंदर में प्रोडक्ट बात करता है, यानी खाने के बाद वो बात करता है, ऐसा फीलिंग होता है, एक हेल्दी फीलिंग होता है, और उसको कोई आदत भी नहीं लगता है। अगर आपने लिया आज, कल नहीं लिया तो कोई आदत नहीं। जैसे अभी तंबाकू वगैरह अगर लत लग जाता है, गलत आदत, तो अगर नहीं लेंगे तो सर दुखेगा, ये हो सा है। लेकिन इस प्रोडक्ट का मैंने देखा कोई आदत नहीं, तो प्रोडक्ट मुझे पसंद आया। दूसरा प्लान देखा कि इसके अंदर में बाइनरी नहीं है कि ये साइड चलेगा ये साइड चलेगा। प्लान को देखा मैंने, लेवल प्लान देखा कि एक भी लाइन अगर आपका चलने लगा झारखंड से सिल्लीगुड़ी तक, तो भी आपका इनकम यहाँ पे अच्छा खासा एक आदमी आपका मिल जाता है। तो एक लाइन से बहुते पैसा आ सकता है। तो ये हमने पीपल देखा, प्रोडक्ट देखा, प्लान देखा, यानी 3P इसको बोल सकता है। ये इसको हमको समझ में आया। उसके बाद फाउंडर देखा कि
इंडिया में ही ये पढ़ाई किया। जो हमारे डॉक्टर लीम जो है, इनको फिर से मैं नमन करूंगा कि इंडिया में ही यहीं का संस्कार वो पूरी वर्ल्ड में फैलाया। इसके लिए उन्होंने सेकेंड होम बोला गया है। तो आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल में पढ़ाई किया इन्होंने, और इनका एक माइंड सेट था कि लोगों की किस तरह से सेवा किया। तो इन्होंने जैसे सुंदर पिचाई ने आईटी सेक्टर को चुना, और इन्होंने ये अपना वेलनेस सेक्टर को चुना, और ये सब लोग आज राज कर रहे हैं। तब जाकर के मुझे समझ में आया। और दूसरी बात देखा कि कुपोषण के ऊपर उन्होंने हर जगह पे वो ये किया। इसका देना इमसाम करके संस्था है, उसमें देखा लोग चैरिटी करने लगा। तो ये समझ में आया कि ये छोटा मोटा काम नहीं है ना। तो ऐसे ऐसे डिग्री वाले लोग इसके अंदर में इन्वॉल्व है। और प्रोडक्ट को जो देखा, तो प्रोडक्ट तो हम लोग जब तभी थे तभी ज्यादा प्रोडक्ट नहीं था। अभी पूरा घर का प्रोडक्ट आ गया है। तो ये समझ में आया कि हम ब्रांड जो हम काम करते हैं और वही हम सामान लाते हैं, वो सामान से हमें प्रॉब्लम की तरफ ले जाता है। अगर उसको हम चेंज कर देंगे तो एक निरोग लाइफ जिएंगे और लोगों को हम दे सकते हैं। जैसे अभी सलमान खान, वो सलमान क्या चप्पल का प्रचार करता है। अभी देखिए उनके पास पैसे की कमी है, लेकिन वो क्या करता है, एडवर्टाइज करता है। उसी तरह से हम जो डिस्ट्रीब्यूटर है, हम लोग इस प्रोडक्ट को खाने के बाद है क्या करते हैं, हम लोग लोगों को शेयर करते हैं। तो हमने पहले यूज किया और वही शेयर किया। इसके लिए हम लोग बोलते थे यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्लान। यानी इसके बारे में बेनिफिट को लो और लोगों को बताओ। और दूसरी बात देखा कि दुबई का प्रिंस राजकुमार शेख हमदाम करके, उनके हाथ में देखा अपना कॉर्डिसेप का कॉफी। और वहां पे डॉक्टर लीम है ना, और जिजीद, ये सब बड़े बड़े मैनेजमेंट लोग वहां पे, मतलब बिजनेस करने के लिए बड़े बड़े फैक्ट्री दुबई के अंदर में है ना, खो देखा। तब समझ में आया कि वहां एक गलत आदमी वहां कुछ गलत काम करता है तो सीधा वो उसको सजा दिया जाता है, सजा सुनाया। वहां पे वैसे वैसे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये सही चीज है। और विश्वास मुझे जगा, है ना। उसके बाद देखें कि इंडिया में वसुपाल क्रिएशन में इनका रिसर्च हुआ, है ना। इंडिया में उसका रिसर्च हुआ, रिसर्च हो करके देखा कि, और इस पुलिना में देखा कि बोलता है एक कैप्सूल खा, एक से दो नहीं खा सकता है। लेकिन यहाँ पे बोलता है एनी रिक्स अपने बच्चे को भी दे सकते हैं। यानी होम टू टूम देखा। अगर गलत से ज्यादा भी खा लिया तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यानी थोड़ा सा क्या हो सकता है, उल्टी डायरिया हो करके बाहर निकाल देगा, लेकिन शरीर में पॉइजन नहीं करेगा। तब इसके अंदर में मैं और चुनाव किया, और तब समझ में आया मार्केटिंग प्लान को कि इसमें हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो हम जब आईडी निकाले तो वहां पे बोला नेशनल नहीं, इंटरनेशनल यही आईडी आपका चलेगा। और और एमएलएम में क्या होता है, वहां पे जाकर के दूसरा आईडी लेना पड़ता है। ये आपका पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका एक ही आईडी चलेगा, नेशनल नहीं इंटरनेशनल। ये 099 करके सिम नंबर जैसे मिलता है, मोबाइल नंबर। तो मीटिंग में जब हम गए तो वहां पे बताया जाता है कि मोबाइल है, वो मोबाइल में कभी आपका जो सिम जियो का है, अंबानी आपके साथ कभी फोन करता है, लेकिन उसको आप पैसा भेजते हैं। तब समझ में आया वो कभी का पार्टनर बनाएगा, नहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ कंपनी आपको, डीएक्सन का फाउंडर ने आपको पार्टनर बनाया है, शेयर होल्डर बनाया है। यानी 6% तक का है ना। तो ये जो हम काफी सही वही लोगों को बताते हैं उसके। तो इसमें ये समझ में आया कि हम इन कर सकते हैं, है कि मुझे फॉलो करो, वो बोलता है मुझे फॉलो करो। कंपनी ने वो सिद्धांत बना दिया है कि मतलब अगर आपको इसमें इनकम को समझा मैंने कि 999 अगर पॉइंट बना तो इसमें हम फेल हो सकते हैं।
फेल हो सकते हैं। और 1000 पीवी में यानी 3000 का अगर हम पूरा महीने में हम सेलिंग कर सकते हैं, यानी 8 चाय का डब्बा अगर हम इनका बेनिफिट बता करके, तो हमारे सिम पे, हमारे नंबर पे 099764855, उसमें हमारा पैसा आ सकता है, कुछ कैशबैक। तो मैं देखा इसमें एसबी से पैसा आता है, तो इसमें बढ़ा के पैसा देता है। तो पास मार्क तो छोड़ो, हमने कोशिश किया टॉप में रहने के लिए। तो टॉप में देखा कि 3000 पीवी। तो बहुत सारे लोगों को स्टार एजेंट बनाने के बाद वो देखा कि बहुत लोगों को क्या 1000 पीवी होकर के नीचे स्टार बनता था, तो क्वालिफिकेशन नहीं हो पाता था। तो ये सिद्धांत को समझ में अगर आया कि पर्सनल सिम पे, पर्सनल आईडी पे अगर हम डायरेक्ट 3000 पीवी मारते हैं, तो कितने भी आपका नीचे क्वालिफिकेशन आ जाता है तो आपको कट ऑफ नहीं कर सकता। तो हमेशा हमने क्या किया, टॉप में रहने का कोशिश किया। समझा सिद्धांत को? तो हमने सबसे पहले उस सीढ़ी को समझा कि अगर हम 1000 पीवी मारेंगे तो 6% पे हमारा चेक आएगा। वही 3000 पीवी हो जाएगा एकुमुलेटर से, तो 9% पे हो जाएगा। और 10,000 पे 12%, 20,000 पे 15%, और 32,500 पे 18%, और 45,000 हो जाता है तो 25%। तो मैंने सिद्धांत को समझा कर हम खाते पीते भी स्टार एजेंट बन सकता है, जैसे हमारा अपलाइन खाते पीते स्टार बना, लेकिन वो रूबी नहीं बन पाया क्योंकि उन्होंने सिस्टम को समझा नहीं है। लेकिन मैं उसको थैंक्स बोलूंगा कि उन्हें पकड़ के मीटिंग में बैठा दिया था। आज मैंने उनसे आगे निकल गया, नो डाउट। लेकिन मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, है ना। उसको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैंने सिद्धांत को समझा कि 45,000 पीवी मारने के लिए हमको 1,1,000 4.5 साल लग जाएगा। लेकिन अगर हम सिस्टम को अगर 3,000 पीवी मारेंगे तो 15 महीना लगेगा, यानी 1.5 साल लग जाएगा। अगर सिस्टम समझ लेंगे तो हम 3 महीना में एक एक स्टार एजेंट को निकाल सकते हैं। तो ऐसे मैं सिद्धांत को समझा, देखा कि खाने पीने से पैसा नहीं आता है, उसको महंगा लगेगा। जिसके पास जाते थे तो बोलता है बहुत महंगा। तो हम बोलते थे थैंक यू सर, मुझे भी महंगा लगा था, लेकिन मैं कुछ इसको समझ करके, खा करके, इनकी बेनिफिट यानी चर्चा किया, 2-4 लोगों को, 5 लोगों को रोज बताना चालू किया। तो महीने में हमने 150 लोगों को बताया, तो 2-4 आदमी ले लेते थे, 2-4 आदमी जुड़ जाते थे। इस तरह हमारा समूह बनते गया, ये हमारा कारवा बनते गया। तो सिस्टम का हिस्सा मैं बना, जहां भी लोग बोलते थे वहां पे मैं आता था। तो उसमें मैंने देखा कि 9 टाइप का इनकम समझ में आया कि अगर हम रिटेल करेंगे तो डीपीएमआरपी मुझे यानी 4 तरह का इनकम मिलने लगेगा। जो अगर मतलब ज्वाइनिंग नहीं है तो उसको एमआरपी में बेचेंगे, तो कहीं पे मीटिंग लगेगा तो उसका हम टिकट का जो चार्ज लगता है वो हम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने चाय को, एक डब्बा से 90 रुपया मिला। तो अगर हम महीने में 10 डब्बा सेलिंग कर देते थे, तो कुछ मुझे कहीं जाने के लिए दूर दराज वहां पे कुछ इनकम हो जाता था, पैसे रहता था, किसी से मांगना नहीं पड़ता था। तो ये अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो उनको तो डिस्ट्रीब्यूटर में देना ही है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो उसको क्या एमआरपी में भी देना है। ये डॉक्टर लिम ने एक सिस्टम बनाया है। दूसरा देखा, ग्रुप बोनस, यानी गैपिंग चालू हुआ। अगर हम 25% में है और लोग 6% में है, उसका गैपिंग मुझे मिलने लगा, है ना। उसके बाद देखे स्टार बनाए तो उसे ग्रुप, स्टार ग्रुप बोनस मिलने लगा। उसके बाद उससे क्वालिफाई करवाने लगे तो डेवलपमेंट चालू होने लगा। और स्टार जब डायमंड बनता है तो उसे डायमंड क्वालिफाई होता है, उसे लीडरशिप मिलने लगा। यानी डायमंड बनने के बाद ही, यानी एक ग्रेजुएशन करने के बाद वो इनकम। अभी लोग डायमंड बन जाता है और बोलता है कहाँ चेक आता है। डायमंड बनने के बाद वहां एक जिम्मेदारी बनता है, और वहां पे एक मोटा इनकम बढ़ता है, लीडरशिप। लीडरशिप एक एक लाइन से अगर आपको 10-10 हजार आने लगेगा, तो 7-8 लाइन ओपन कर देंगे तो देखिए ना आप मिलीनियर बनते हैं कि नहीं, है ना। लीडरशिप देखिए, स्टेटमेंट डाउनलोड करके देखिए, समझिए। समझ में नहीं आता है तो अपलाइन के पास बैठिए, सर कि यहाँ ये पैसा मुझे 1 रुपया भी अगर आता है तो स्टेटमेंट को डाउनलोड कीजिए और देखिए कहाँ से आया, किससे, किसके साथ आया, कैसे आया, ये अपलाइन को पूछना है।
अपलाइन को बताना है कैसे सर, डाउनलाइन को बताना है ऐसे, और कमाना है पैसे। इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग 2% जाता है अभी। आप क्वालिफाई करेंगे तो जितने देश में बिजनेस गया है, एक शेयर होल्डर आपके बिजनेस के हिसाब से उसको दिया जाता है। यानी एक बहुत बड़ा उसमें इनकम आता है। एक कंपनी का पार्टनर हो जाते हैं, शेयर होल्डर मिलता है, ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव मिलता है, और एक बार मोबाइल फोन के लिए मिलता है ना, और वन टाइम एक ओवरसीप इनकम मिलता है जो 1 लाख। यानी सारा सिस्टम को समझने के बाद और आपको काम करने में इंजॉय होगा, मजा आएगा। तो मैंने देखा इसके अंदर में कोई भी ज्वाइनिंग कर सकता है और आसान है। सिर्फ एक फोटो लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और फॉर्म भर के एक इंटरनेशनल आईडी मिल जाता है कि वर्ल्ड वाइड ये डॉक्टर कर सकता है, इंजीनियर कर सकता है, वकील कर सकता है, पढ़ा लिखा कर सकता है, पुरुष कर सकती है, महिला कर सकती है, लड़का कर सकता है, लड़की कर सकती है, स्टूडेंट, कोई जाति धर्म का, यानी सबके लिए एक समान बना दिया है। तो यहाँ पे मैं फिर से डॉक्टर लिम को नमन करूंगा कि ऐसा प्लेटफॉर्म हम मुझे मिला, जो हम इसको पूरा गहराई के अंदर में जानने की कोशिश अभी भी जान रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो एक अभी समय इसमें समझ में मुझे आया कि एक हम पार्ले जी का एजेंसी लेंगे तो कितना पैसा लगेगा डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए। तो यहाँ पे आपका कंपनी ने 90-92 प्रोडक्ट जो है हम लोग का, इसका आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया है, तो आप कितना सेलिंग कर सकते हो। 24 घंटा डीएक्शन का दुकान खुला हुआ है, आप खाली लोगों को बताते जाइए, है ना। लोग इसका डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड। जब हम लोग झारखंड में ऑफिस किए थे तो हम लोग रांची जाते थे प्रोडक्ट लेने के लिए, तब वहाँ मैनेजमेंट शुक्ला जी बोलते थे इतना प्रोडक्ट कहाँ लेके जा रहे हैं। यानी हम लोग वहां डिमांड पैदा किए गोड्डा में, उसके बाद जा करके सेंक्शन किया, पास किया। तो वही डॉक्टर लिम का सिद्धांत है, रूल, पहले आप डिमांड पैदा करो, फिर आपको वहां पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता है। तो इस तरह से एक एक एरिया चुन करके आप काम करो। 10 गो ब्लॉक चुन लो, 10 गो पंचायत चुन लो, 10 गो जिला चुन लो, और वहां साप्ताहिक मीटिंग लगाना चालू करो, थोड़ा डिवाइड करके लोगों को। तो ऐसे अगर आप क्राउन एम्बेसडर जाना है, बनना है, तो 20 जगह साइड ओपन करो, और उसको उस हिसाब से टेक्नोलॉजी को यूज करो। और टेक्नोलॉजी के जरिए से, जैसे डॉक्टर लिम ने पूरी दुनिया 7 महाद्वीप को कवर कर चुका है, तो इतनी बड़ी हाथ आपको लग चुका है, तो इसके लिए इसको आप कितना एंजॉय से करना है। तो मैंने यही देखा कि सबसे पहले लोग बोलता है, डीमोटिवेट करता है, बोलता है डायमंड बन के क्या करोगे। डायमंड मतलब क्या होता है, एक कंपनी का आप एक साझेदार, हिस्सेदार बनते हैं। तो अगर आप एक दिन में एक चाय बेचते हैं, अगर आप रियली काम करते हैं, साथ में रखने के बाद लोगों के पास मिलने जाओगे और लोग मांग दिया, क्या बोलोगे, कल ला के देता हूँ, तब तक उसका दिमाग घूम जाता है। इसके लिए साथ में जो 4 डब्बा रहेगा, तो वहां आप उनके घर में दुकान लगा सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, है ना। तो अगर एक डब्बा 135 पीवी, तो 30 दिन में 4,500 पीवी हो जाता है। लेकिन लोग आईडी में, अभी खुद का बिजनेस में आईडी में लोग पीवी नहीं डालता है। तो यानी 4,000, 4,500, यहाँ पे अगर एक एक आईडी में अगर आप 3,000 डालते हैं, यानी 3,500, और उसको ग्रोथ करना है, 3,500 पीवी डालते हैं, समझ लीजिए। तो 3,500 गुना 6 कितना हो गया, 24,500 हो गया। और आपका 3,500 यानी 25,000 हो गया, आप टोटल क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन आप सिस्टम को अगर समझेंगे कि 6 आदमी को अगर आपने डुप्लीकेट कराया, यानी 8,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट कराया, अभी छोटा सा दुकान खोलेंगे तो कितना पैसा लगेगा, लाइट बिल भरना पड़ेगा, फर्नीचर बनाना पड़ेगा, बहुत सारा उसके अंदर में चल गया। तो कंपटीशन, अभी हमारे घर यहाँ लाइन में पूरी दुकान है, लोग बोलता है इधर आओ, इधर आओ, मतलब वहां पे कंपटीशन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि अगर 8,000 का, अगर उसको बढ़िया से समझा करके, उनको कॉपरेट करके उनका घर का प्रोडक्ट फ्री करवा देते हैं, थोड़ा सा गैपिंग समझा करके, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब उसको एक फैमिली बिजनेस हो जाएगा, एक साथ देगा। तो लगभग अभी 3,000 पीवी करने के लिए लगभग 8-9 हजार रुपया लगता है।
तो वही है, अगर आपने 6 डिस्ट्रीब्यूटर को चुनाव करते हैं और उसको अलग अलग से समझाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाता है, सिस्टम को समझ करके, जैसे अभी 6 18,000 पीवी हो गया और खुद का यानी 24,000, 15% में पहले महीने में हो जाता है। लेकिन उसने क्या किया, 8,000 का इन्वेस्टमेंट किया और दूसरे महीने में, और अभी उनके पास फायदा कैसे मालूम पड़ा, जिसको दिए तो उनको फोन कॉल कर सकते हैं, उनके घर में जाकर के 2 4 आदमी को हाउस मीटिंग ले सकते हैं। यानी इसमें जो बेसिक है कि जिसको आपने दिया कोड फ्री करवा के ही छोड़ना है। अगर कोड फ्री नहीं करवा पाए तो वहां पे आपको फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट लेवल कम हो जाएगा। तो आज तक जो हम लोग खरीद के खाए थे, उसका घर का ब्रांड आज एक ग्रेड का ब्रांड जो इंटरनेशनल ब्रांड फ्री हो जाएगा, तो कितनी खुशी की बात है। ये मुझे समझ में आया कि चेंज योर ब्रांड चेंज योर लाइफ। तो अभी नीचे वाले के, उनके नीचे अगर एक कदम नीचे जाते हैं तो पहले महीने में 24,000, और उनके नीचे अगर जाते हैं डेप्थ में, फिर एक एक के पास 2 4 आदमी जमा मिल जाता है, तो वो 24,000, यानी 24 दूनी कितना हो गया, 42,000। और ये आपका 3,000, 45,000। यानी सिस्टम को समझ गया तो एक एक आदमी को आप स्टार खड़ा करके उनके कॉर्ड को फ्री करवा सकते हैं। इसके लिए उनको स्टार को लेकर के, यही हमारा कंपनी का बेस है। स्टार एजेंट नहीं क्वालिफाई करता है तो डायमंड को पीवी मारना पड़ता है, जिस कारण से वो टूट जाता है। इसके लिए अभी क्या करना है, इस सिद्धांत को समझ करके उनको अच्छी तरह से समझा करके पिलर को मजबूत करना है ना। तो इसके लिए अभी जैसे 3,000 पीवी हो गया तो 9%, अब ये 9%, तो आप 25%, यानी आपका एक 16% का गैपिंग मिल जाता है। अब ये बंदा बोलता है कि आपको जितना पैसा आया, हमको 9% में इतना इतना ही पैसा क्यों आया। लेकिन इसने, बंदे ने, स्टार जो बना है वो बंदे ने सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम को समझा, जिस कारण से उनको ज्यादा बेनिफिट आया। तो उनको बोलो जिस तरह से मैं स्टार बना, आप भी स्टार बन जाओ, आपको भी इतना आएगा। बस उनको लेकर के काम करना है। तो इस तरह से समझ लीजिए कि आपके नीचे 6 डिस्ट्रीब्यूटर, एक एक लाइन से 1,000 आया तो 7 लाइन से 7,000 आया, और आपका पीवी से 8,000 हो गया तो आपका कॉर्ड फ्री हो गया। तो आपका तीन, अभी यहाँ से 3,000 पर्सनल पीवी नहीं मार सकते हैं, पहले 1,000 मारने की कोशिश किया। ठीक है, स्टार्टिंग छोटा होता है, लेकिन अभी शुरुआती दौर छोटा होता है। तो एन का ग्राफ को समझ लेने का, मेहनत शुरू में ज्यादा है और इनकम आपको छोटा है। फिर एक समय हो जाएगा, मेहनत कम हो जाएगा, इनकम आपको ज्यादा हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे फैक्ट्री वाले लोग हैं, वो अभी 4 कोना बनाइए, देखिए उसके अंदर में ड्यूटी किया, उसको पगार दिखा, ड्यूटी किया, पगार दिखा, तो वो लोग जरा सा इंटरेस्ट लेवल कम होता है।